ऑब्वियसली घर आकर सबको खुशी होती है। मैं पहले से बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। वहाँ पे सब डरे हुए थे, यहाँ पे अपने घर अपने देश आकर हम खुश हैं। मेरी फैमिली खुश है, सारे पूरा परिवार खुश है मेरा। वहाँ के क्या हालात थे, क्योंकि अलग हम मीडिया हाउसेस में भी देख रहे हैं, न्यूज़ चैनल में भी देख रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल स्थिति है वो आपने वहाँ पे देखी हुई है। एक्चुअल सिचुएशन जो है वो बहुत ख़राब है वहाँ पे। ग्राउंड जो सिचुएशन है वो ख़राब है वहाँ पे, आप जैसे कि ज़्यादा। यूक्रेन में कहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे, किस यूनिवर्सिटी में थे? और इसके साथ ही अलग अलग जानकारियाँ सामने आ रही हैं कि कुछ लोगों का, विद्यार्थी जो लौट कर आए हैं, उनका कहना है कि सरकार ने काफ़ी मदद की है, कुछ का कहना है कि सरकार की तरफ से मदद नहीं हुई है या थोड़ी मदद हुई है। तो क्या आपके केस में भी मदद सरकार की तरफ से हुई थी, या फिर आप खुद बॉर्डर में पहुंचे थे, उसके बाद फिर आपको वहां से जो इंडियन एयरलाइंस का जहाज है उसमें लाया गया? हाँ जी, सरकार काम कर रही है, बट जहाँ उन्हें एक्चुअल काम करना चाहिए था वहाँ उन्होंने नहीं करा वो। क्योंकि हमें बॉर्डर क्रॉस करना, बॉर्डर तक सफ़र हमारा 1500 किलोमीटर जितना भी था वो हमने खुद ट्रैवल करा अपने, जो भी हमने जैसे मैनेज कर कर। उसके बाद पोलैंड एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी, उसने बड़ा स्मूथली वर्क करा। वहाँ से आगे इंडिया आकर भी हमें प्रॉपर गाइड करा गया। स्पेशल थैंक करूँगा मैं डीसी रियासी का। उन्होंने वो कॉन्स्टेंटली टच में थे मेरे, मतलब पर्सनली वो उनका पीए, उन्होंने भी वो पर्सनली टच में थे मेरे। उन्होंने मेरे को सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई। बाद में एडमिनिस्ट्रेशन ने, रियासी एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छा काम करा। वहाँ पे इंडियन एम्बेसी जो यूक्रेन में, उन्होंने कोई स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए कोई काम नहीं करा वहाँ पे। बंकर में कितने दिन रहे थे आप लगभग? बंकर में हम अराउंड 5 डेज बंकर में कौन रहे से थे। शहर में? खार्किव में आप खार्किव। थे? और कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे, और कौन क्या पढ़ाई कर रहे थे, कौन से शहर में थे? खार्किव में मैं खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में था, एमबीबीएस की स्टडी कर रहा था, थर्ड कोर्स में था मैं, थर्ड ईयर में। तो एडवाइजरी भी जारी की गई थी जो युद्ध शुरू होने से कुछ दिन पहले, वो आप तक जानकारी पहुंची थी? और फिर क्या वाकई में टिकट महंगी हो गई थी, ये कारण भी रहा वापस नहीं आए आप, या फिर कुछ और कारण? जो एडवाइजरी आई थी, आप भी देखो 14 फेब को जो आई थी, उसमें उन्होंने यही लिखा था कि जिनका नॉन एसेंशियल स्टे है, स्टूडेंट्स भी जिनका नॉन एसेंशियल स्टे है वो चले जाए। और उन्होंने ये भी लिखा था कि यू मे लीव। उन प्रॉपर एडवाइजरी नहीं थी। और उसके बाद भी हम थर्ड कोर्स में और 6th ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनका लाइसेंसिंग एग्जाम होता है वहाँ पे। तो उस वजह से वो स्टूडेंट्स नहीं आए, क्योंकि और क्लासेस भी हमारी ऑफलाइन चल रही थी। ये 2 रीजन। थर्ड रीजन ये था कि जब एडवाइजरी आई उसके बाद जो एयर टिकट्स थी वो सडनली उनका फेयर जो है राइज हो गया, अराउंड 1,90,000 1,20,000 इसके आसपास। तो कॉमन मैन इतना अफोर्ड तो कर नहीं सकता। और हमारी एडवाइजरी भी ऐसी थी कि किसी ने उसको सीरियस लिया भी नहीं। यू मे लीव लिखा था उस एडवाइजरी में। तो खार्किव में यहाँ भारतीय स्टूडेंट की एक मौत भी हुई, आप भी उसी इलाके में थे? वो मेरा एक्चुअली वो 4th कोर्स में थे, जस्ट अभी उनकी वो 4th कोर्स में, हाँ, सेम यूनिवर्सिटी, 1 ईयर सीनियर थे मेरे वो। आप पर्सनली उन्हें जानते थे? हाँ, मैं उनसे मिला भी था, 1-2 बारी हम मिले भी थे। वो एक्चुअली ही वाज अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट। ही स्कोर्ड 95.6% इन रीसेंट हिज लाइसेंसिंग एग्जाम। तो ये युद्ध के दौरान जो युद्ध चल रहा था उस समय, क्या भारतीय स्टूडेंट जो थे उन्हें खास ट्रीट किया जा रहा था, या फिर उन्हें भी निशाना बनाया जा रहा था, या फिर जो फायरिंग हुई है उसमें इत्तेफाक से मौत हुई है स्टूडेंट? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। मतलब रशियन मिलिट्री या यूक्रेनियन मिलिट्री ने सिविलियंस को कुछ मतलब नुकसान नहीं करा कुछ उनका। हम सारे बंकर्स में ही थे, सेफ थे सारे वहाँ पे, कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो ये डेथ हुई ये भी इत्तेफाक से ही हुई है। तो जब आप बंकर्स में थे, क्या महसूस उस समय कर रहे थे? क्या उम्मीदें थी आपको कि आप जल्द ही इंडिया पहुंच पाए थे, या उम्मीदें कम थी, या भारत सरकार से आपको काफी? एक्चुअली जब फर्स्ट डे ऐसा हुआ था, हमें तो इंडियन एम्बेसी से ही उम्मीद थी कि हमें 2-3 दिन में वो खार्किव से निकाल लेंगे, बॉर्डर कहीं भी ले जाएं, बट बंकर्स में नहीं रहने देंगे। बट ऐसा कुछ नहीं। हमें 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए वहाँ उनकी तरफ से सिर्फ एडवाइजरीज आ रही थी कि आप निकल जाओ, आप निकल जाओ। उनकी तरफ से कोई अरेंजमेंट नहीं था। तो किस बॉर्डर में आप पहुंचे थे, और क्या अपने खर्चे पे या फिर अपनी कोशिशों से ही आप पहुंचे थे वहाँ? हाँ, हम बॉर्डर जितने भी स्टूडेंट्स थे सब अपने खर्चे पे पहुंचे। खुद हमने ट्रेन पकड़ी वहाँ पे। वो ट्रेन यूक्रेनियन वक्जाल, वहाँ से हमने ट्रेन पकड़ी। हम लवीव सिटी है वहाँ पे, बॉर्डर के पास है, वहाँ गए। वहाँ से आगे बस स्टूडेंट्स ने ही बसेस अरेंज करी। वो सिटी सेफ थी, वहाँ भी एम्बेसी ने कोई बसेस अरेंज नहीं करी थी हमारी। फेयर हमने अराउंड $500 दिए पर मेरे साथ मेरा फ्रेंड भी था। हमने $500, $250 पर स्टूडेंट हमने बस का फेयर दिया। तो उसके बाद फिर इंडियन एयरलाइंस में आप
हाँ उसका उसके भी बाद charges दिए जैसे या वो पोलैंड बॉर्डर हमने क्रॉस किया उसके बाद पोलैंड एम्बेसी ने बहुत स्मूथली वर्क करा। उसके बाद हमें वो होटल ले गए, वहाँ एकोमोडेशन प्रोवाइड करी, फूड प्रोवाइड, सब कुछ प्रोवाइड करा उन्होंने। ये सब उसके फ्री बाद था? हाँ उसके बाद बसेस में वो हमें एयरपोर्ट ले गए, फ्लाइट उनकी थी। इंडिया आने के बाद भी J&K एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स थे एयरपोर्ट पे, उन्होंने हमें प्रॉपर्ली ग्रीट करा। वहाँ से उन्होंने ही हमारी फ्लाइट, उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप रेस्ट करना चाहते हो तो आपको हम यहाँ भी एकोमोडेशन प्रोवाइड कर देंगे। तो फ्लाइट में जाना चाहते हो तो मैं घर आ गया वहाँ से, उन्होंने ही फ्लाइट अरेंज करवाई वहाँ से। तो बॉर्डर तक आप खुद ही पहुंचे, उसके बाद मदद सरकार हाँ की? सारे स्टूडेंट्स बॉर्डर तक खुद ही पहुंचे हैं, उन्होंने खुद ही मैनेज करा जैसे कैसे कर। इस लड़ाई को, युद्ध को किस तरह से देखते हैं आप? क्या पूरी तौर पर आप रशिया को दोषी मानते हैं या फिर वाकई में आपको लगता है कि रशिया को खतरा महसूस हो रहा था जो यूक्रेन की नाटो के साथ मिलना एक खतरा पैदा हो सकता था? रशिया को ऑब्वियसली खतरा महसूस हो रहा था, तभी उसने ये स्टेप उठाया। बट बाकी अब वही जाने। बट एज अ नॉर्मल ह्यूमन आई डोंट वांट कि ये वॉर हो, सब पीसफुल रहें। बड़ी पीसफुल सिटी थी हमारी, खार्किव पीसफुल कंट्री थी। हमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि ये सब कुछ हमारी कंट्री में होएगा वहाँ पे। तो वहाँ के स्थानीय निवासी जो हैं उन्होंने हथियार भी उठा लिए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। हाँ जी। आपने भी ये देखा है कि हाँ, वहाँ के स्थानीय लोग लड़ रहे हैं? हम जिस बंकर में थे वहाँ पे भी कुछ सिविलियंस अपनी उनको गन्स वगैरह प्रोवाइड करी गई थी। वो गन्स उन्होंने अपने साथ ही रखी थी अपनी सेफ्टी के लिए। तो क्या उम्मीद करते हैं कब तक ये जंग जो है वो खत्म होगी और स्मूथली सब कुछ चल पाएगा, और क्या आप वापस जाना चाहेंगे उसके बाद? ऑब्वियसली मैं वापस जाना चाहूँगा। मेरी आधी डिग्री अभी पूरी हुई है, 3 साल मैंने वहाँ निकाले हैं। एक इमोशनली अटैचमेंट भी होती है कंट्री के साथ, ऑब्वियसली वो है। मैं जाना चाहूँगा वापस। और सब चाहते हैं कि ये वॉर